गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान सब प्याजें साथ चल पड़ी है। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद बाजारों के अंदर डाउननेस आया है। तो ये एक्सपोर्ट बंद होने का कोई सूचना वगैरह थी क्या? कोई गवर्नमेंट ने बिना सूचना के रात को 12 बजे 8 दिसंबर रात को 12 बजे बंद कर दिया कि निर्यात बंद है। निर्यात बंद कर दिया। तो उससे तो व्यापारी को काफी नुकसान हुआ होगा। व्यापारी को तो सबको नुकसान हुआ है। 2 लाख से लेकर 3 लाख गाड़ी हर व्यापारी को घटा है, जिसकी गाड़ी रास्ते में गाड़ी है 10-10 रुपए किलो के बाजार उतर के नीचे। तो उसके बाद में फिर व्यापारियों ने अभी ऐसा कोई भाव नहीं था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट बंद करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय मैं हूँ अलवर प्याज मंडी में और हम हैं पप्पू भाई प्रधान की फड़ पे। यहाँ पे जो धारा भाई हैं, जो चर्चित व्यापारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो भाव चल रहा है वर्तमान में प्याज का, वो क्या भाव चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या जो प्याज का जो भाव है वो क्या रहने वाला है। तो हमारे साथ में धारा जी हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं। जी धारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि जो प्याज का जो भाव चल रहा है अभी क्या भाव चल रहा है और इस समय जो आवक है वो कितनी आवक हो रही है, आमद और आवक। बाजार है 300 रुपये मन से लेकर 600 रुपये मन। आज की मंडी की आवक है 17-18 हज़ार कट्टे टोटल जो आवक है टोटल। और ये भाव क्या स्थिर रहेगा या फिर आगे बढ़ेगा? नहीं, बाजार और कट जाएगा, नीचे कट जाएगा। नीचे जाएगा। सारी जगह गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान सब प्याजें साथ चल पड़ी हैं। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद बाजारों के अंदर डाउननेस आया है। तो ये एक्सपोर्ट बंद होने का कोई सूचना वगैरह थी क्या? कोई गवर्नमेंट ने बिना सूचना के रात को 12 बजे 8 दिसंबर रात को 12 बजे बंद कर दी कि निर्यात बंद है। निर्यात बंद कर दिया। तो उससे तो व्यापारी को काफी नुकसान हुआ होगा। व्यापारी को तो सबको नुकसान हुआ है। 2 लाख से लेकर 3 लाख गाड़ी हर व्यापारी को घटा है, जिसकी गाड़ी रास्ते में गाड़ी है 10-10 रुपए किलो के बाजार उतर के नीचे। तो उसके बाद में फिर व्यापारियों ने अभी ऐसा कोई भाव नहीं था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट बंद करना पड़े, क्योंकि जो भाव चल रहे थे वो बिल्कुल निम्न स्तर के भाव थे। 20 से 25 रुपए किलो के भाव थे और 20 से 25 रुपए किलो की प्याज हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, खा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक घर में लगती कितनी प्याज है? 300 ग्राम प्याज। अगर 300 ग्राम प्याज से ही अगर बजट खराब होता है घर का, तो फिर शाम को जो 2000 की दारू पीते हैं उनका बजट क्यों खराब नहीं होता? जी बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट जिनको 50,000 से 2 लाख तनख्वाह दे रही है, उन्हीं का घर का बजट खराब होता है 300 ग्राम प्याज से? नहीं होता है। अगर एक 20 रुपए के मैदा की रोटी जिसको पिज्जा बोलते हैं जी, और 150 से लेकर 400 रुपए खा रहे हैं, जब बजट नहीं बिगड़ता। ये 300 ग्राम प्याज खाने से ही सुबह शाम की बजट बिगड़ जाता रसोई का। एक हवा हो जाती है कि बजट बिगड़ गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक 20 रुपए की मैदा की रोटी खाते हैं, वो 150 से लेकर 300 रुपए की बिकती है, तब तो आदमी का बजट नहीं बिगड़ता। जी। शाम को 2000 की शराब ठोक के जाते हैं, तब तो बजट नहीं बिगड़ता। लेकिन प्याज से बजट बिगड़ जाता है। 5 स्टार होटल में जाकर के 100 ग्राम प्याज की 300 रुपये प्लेट दिए जाते हैं सलाद के, तब बजट नहीं बिगड़ता। लेकिन घर में 30 रुपए की प्याज खाने में बजट बिगड़ रहा है। गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, कि तो आज की तारीख में किसान को कम से कम 20 रुपए किलो से कम प्याज पैदा नहीं हो रही है। नहीं, गवर्नमेंट ने तो कहा है ना कि मोदी सरकार ने कि हम जो किसान है उसकी आय दुगनी कर तो ये दुगनी हो तो गई, दुगनी 30 रुपए से 15 रुपए किलो भाव आ गए। 30 दूनी 15 हो तो गया सीधा ही। यानी कि जो किसान है वो उसकी जो भाव है प्याज का वो गिर गया तो दुगनी हो गई है। यार 30 रुपए से 15 रुपए बाकी दुगने आए तो कर तो दी। अब ये सोचेगा ही नहीं, इसको कर्जा उतारने में लगा रहेगा। ये सरकार के बारे में सोचेगा नहीं, इसको तो अपने कर्जा उतारने में लगा रहेगा। हाँ, अगर पैसे कमा लेता तो फिर नेतागिरी करता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको नेतागिरी करने लायक छोड़ा ही नहीं है कि बेटा नेतागिरी कैसे करोगे तुम पहले कर्जे में तो फंसे रहो। हाँ, कर्जा तो है, हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 1-1.25 लाख का कर्जा आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये कर्जे में नहीं होंगे तो फुदकते नहीं डोलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट इनको कर्जे में रखती है, बाद में माफ़ कर देगी। चुनाव आएंगे जब माफ़ की घोषणा हो जाएगी। अरे माफ़ी तो प्याज कर देते इनके कर्जे की, अगर ये प्याज का भाव रहने देते तो गवर्नमेंट। तो ये भाव सिर्फ इसी वजह से नीचे गिरा है कि जो प्याज का जो निर्यात है वो बंद कर दिया, इसका मुख्य कारण यही है। हाँ बिल्कुल मेन कारण ये रहा कि निर्यात बंद करने से बाजारें नीचे आ गई हैं। तो अभी कुछ संभावना है कि जो बाजार खुलेगा या निर्यात खुलेगा तो उससे भाव बढ़ेगा? देखिए, तो गवर्नमेंट के हाथ में निर्यात खोलना, तो व्यापारी के हाथ में थोड़ी है। हाँ, निर्यात खुल जाता है तो बाजार में तेजी आ सकती है। और तेजी आएगी तो किसान का कुछ फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा तो होगा, तेजी आएगी तो फ़ायदा होगा किसान को। घर में किसान के में आज तारीख में 20 रुपए किलो की प्याज तैयार होकर निकल रही है और मार्केट में बिक रही है 7 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो।
तो नुकसान ही जा रहा है किसान। नुकसान तो हो रहा है, ये तो किसान बताएंगे। जी, तो हमारे साथ में किसान भी हैं और ये थे धारा भाई जिन्होंने अपनी बात रखी है कि किस वजह से जो प्याज का भाव है वो नीचे आ गया। किसान भी हमारे साथ में। आपका क्या नाम है? हन्नी है मेरा नाम। कौन सा गांव है हन्नी? चांदोली। जी, ये चांदोली। चांदोली में आपने कितने बीघा में प्याज की है? 3 बीघा में। और आज आप कितने कट्टे बेचे हैं? आपने कितने बैग बेचे? 12 कट्टा। क्या भाव बिकी है? 500 रुपये मन। 500 रुपये। अच्छी प्याज होगी आपकी? बढ़िया जोर की प्याज है। तो ये जो कह रहे हैं धारा जी के जो भाव है वो नीचे जा रहा है धीरे धीरे, तो इसका मुख्य कारण क्या समझते हैं? मार दिया, हम तो कुछ भी नहीं, हमारे तो कर्जा रहेगा बाकी। किसने मार दिया? मोदी ने। क्या किया उन्होंने? और रोक दिया ना बजट, और जाती रोक दी निर्यात। अच्छा, निर्यात को रोक दिया है। हाँ, इस वजह से क्या हुआ है? हमारी डाउन गई प्याज, अच्छा, भाव नीचे चला गया। नीचे चला गया। तो अब जो भाव है उसका बढ़ने का कुछ आसार कुछ भी है? ना दी करो, अब बेच बात दी हमने, तो अब कहा करे, मर गए हम तो। मर गए। और भी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है बाबा? रहीम से है मेरा नाम। कौन सा गांव है? चांदोली है। भाव क्या बिकी आज आपकी प्याज? 450। पहले भी बेची थी? पहले बेची, क्या भाव बेची थी? वो 800 रुपये की। उस समय एक्सपोर्ट बंद था क्या? निर्यात बंद था क्या? बंद हो। बंद। तो अब ये भाव नीचे कैसे आ रहा? नीचे धीरे धीरे अब पूर्ति होगी सगले मंडी में, अब और कहा वो नीचे आएगा। अब तो निर्यात बंद हुए पड़ो बाचक। निर्यात बंद है। हाँ। तो इसकी वजह से भाव नीचे आ गया है। तो सभी बता रहे हैं निर्यात बंद है, इसकी वजह से नीचे आ गया है। तो इसमें पड़ता खारा जो भाव मिला आज ना कुछ पड़तो ना है जी, ना खारो पड़ता और तो ना करो बात, घर से जा रहा है, घर से जा रहा है। घर से जा रहा है। तो जो सोच रखा था कि जैसे मान लीजिए बेटी की शादी करनी है या फिर बेटे की शादी करनी है या कोई कर्जा चुकाना, जो कर्जा लिया है वो कैसे हो पाएगा? वो सब धरा रहेगा। धरा रहेगा वो, और हाथ अब कहे तो कोई रुक जा, हाथ जोड़ा सुने तो कोई खेत बेचेंगा। हाँ, और कहा करें कि भाई यही इलाज है। अच्छा, खेत बेच दोगे? तो और कहा करें तो अब देने तो लिए को अपना ने, कौन छोड़ दिए को? हाँ। जहाँ पे तो फिर क्या करोगे जब खेती बेच दोगे? तो कौन सी खेती करोगे? अब कहा करें तो फिर अब करेंगे, बीघा 2 बीघा टहलाएंगे, मजदूरी करेंगे और कहा करें मजदूरी करेंगे तो काफी मोदिल में सुरालू है जी। और को मोदिल रुआंगा आलू। हाँ जी, रात के 12 बजे बंद कर दियो है स्पोर्ट, जमींदार लोग कोई सूचना ना दी, और दुनिया के वोट गिरते ही बंद करेगो, वही काम कर दिया ने। तो इससे तो काफ़ी परेशान है, दुखी है किसान जो है, उसको भाव नहीं मिल पा रहा है। और भाव की वजह से जो किसान है काफ़ी परेशान है, निढाल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो करे क्या। बस गुहार ही लगा सकता है सरकार से कि जो निर्यात है उसको खोल दे, ताकि जो प्याज का भाव है वो बढ़ पाए, कुछ उचित भाव मिल पाए, ताकि किसान की जीवाली हो पाए। तो हम भी यही चाहेंगे सरकार से कि वो जो निर्यात है उसको जो बंद कर रखा है सरकार ने उसको खोले, ताकि जो किसान है उसको भाव उचित मिल पाए। तो मैं अब जब मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।